जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान कर्म योग जय यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मोहिनी एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। मोहिनी एकादशी को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। पहला तो मोहिनी एकादशी, दूसरा वैशाख शुक्ल एकादशी, तीसरा वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी भी इसे कहते हैं। मोहिनी शब्द जो है यह संस्कृत के मूल शब्द मोह से आया है, जिसका अर्थ ही होता है भ्रमित करना, मुग्ध करना, या कह सकते हैं भ्रम का साक्षात रूप जो है यह मोहिनी है। तो आप तो जान रहे हैं कि यह क्यों भ्रम करना पड़ा था। तो यह एकादशी जो है समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है और इस एकादशी का महत्व पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी के महत्व को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर उसका पालन हम सही रूप से नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस महत्व पर चर्चा करते हैं। यह व्रत जो है मोह माया के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। सुमेरु पर्वत के इतना बड़ा भी पाप को यह पर्वत नष्ट करता है। साथ ही पातक समूह से भी छुटकारा पा जाते हैं एवं मुक्ति दिलाने वाला यह है। साथ ही एकादशी का व्रत शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है और मन को शांति और संयम भी देती है। भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्य भी लाता है और अंततः मुक्ति दिलाने वाला भी यह व्रत होता है। तो सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी का खास महत्व बताया गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और खास महत्व इसलिए है कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान अमृत बांटने के लिए ये मोहिनी रूप का धारण किया। तो प्रेम से बोले मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी जो अवतार है भगवान के प्रमुख अवतारों में से मात्र एक अवतार है जो कि स्त्री अवतार कहा गया है। और इस दिन मोहिनी स्तोत्र, मधुराष्टक स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। और ऐसा मान्यता है यदि इस दिन व्रत के साथ इसकी पौराणिक कथा का श्रवण, पाठ या मनन नहीं किया जाता है तो व्रत अधूरा माना जाएगा। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन व्रत का कथा सुनना चाहिए और एक दूसरे के साथ सुनाना भी चाहिए, अर्थात वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग अब यह देखेंगे कि यह कथा जो है कि किसने सुनाया। तो लगभग एकादशी की कथा जो है कि भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया। यह भी एकादशी की कथा भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया है। लेकिन इससे भी पहले, सबसे पहले जो है कि महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को मोहिनी एकादशी की कथा सुनाया है। तो आइए अब हम लोग इस गुरु वशिष्ठ के द्वारा जो कथा सुनाई गई है उसका हम लोग श्रवण करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। कथा श्रवण में मानसिक शांति, एकाग्रता अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग इस पवित्र पावनमयी मोहिनी एकादशी की कथा में प्रवेश करते हैं। तो मोहिनी एकादशी धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? नाम तो आप लोगों को बता दिया गया कि मोहिनी एकादशी है। इसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, जो सब विस्तार पूर्वक आप हमसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूं जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय था जब श्री रामचंद्र जी बोले,
हे गुरुदेव, हे गुरुवर, कोई ऐसा व्रत आप हमें बताइए जिससे कि सभी पाप और दुख नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग से बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे कि हम इस दुख से मुक्ति पा सकें। तो महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ऐसे तो आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम स्मरण उच्चारण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपको यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे कहा गया है, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए जिससे कि मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तब ये प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि आपका प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश हो जाते हैं। केवल दुखी मनुष्य को ही नहीं, सुखी मनुष्य को ही करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आप अब इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। तो जैसे नदियों में गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तो यह कथा सरस्वती नदी से जुड़ी हुई है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर ध्रुतिमान नामक एक चंद्रवंशी राजा थे और वह सत्य प्रतिज्ञ थे। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। यह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि परोपकार से संबंधित कार्य करवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र हुए। वैश्य कौन? धूतिमान। इसके 5 पुत्र हुए। पहला है सुमना, दूसरा सद्बुद्धि, तीसरा मेधावी, चौथा सुकृति और 5वां धृष्ट बुद्धि। 5वां पुत्र जो था, धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी हो गया था। वह पीतर आदि को नहीं मानता था। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना व्यक्ति की, तो वह किसी भी चीज को नहीं मानता है, कथा श्रवण भी नहीं करना चाहेगा, भगवान की बातों को भी सुनना नहीं चाहेगा। यह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था। ये जो 5वां पुत्र था इसका, और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर अपना समय व्यतीत करता था। पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मद मांस मदिरा का सेवन करता। अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वैश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर घूमते फिरते रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाई तथा कुटुंबियों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। यह कथा में बताती है कि जब तक धन है व्यक्ति के पास, तभी तक जो है कि संसार के जो स्वार्थी लोग हैं साथ हैं आपके। जब धन नष्ट हो जाता है तो स्वार्थी लोग आपके साथ संग छोड़ देते हैं। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई भी उसके पास दूसरा सहारा नहीं था। ऐसा देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारी ने उसको वैश्य का पुत्र समझकर छोड़ दिया। अगर वह वैश्य का पुत्र नहीं होता तो उसे दंडित किया जाता, लेकिन
उसकी आदत समाप्त नहीं हुई, दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया। जेल में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल जंगल में चला गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। बहेलिया का काम ही होता है कि पशु पक्षी का शिकार करना, और धनुष बाण लेकर पशु पक्षी को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भींगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हो गई। जैसे होता है ना कि मतलब एक झटका, करंट आ गया तो सद्बुद्धि का। और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगा कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए करके ये कथा हम लोगों को सुननी चाहिए और प्रत्येक कथा जो है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ सीख अवश्य ही देती है। साथ ही हम लोग इसमें आगे अब इसका जो अवतार हुआ, ठीक है, मोहिनी अवतार श्री हरि विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतार में से एक है, जो समस्त ब्रह्मांड को, हम सभी को यह शिक्षा देती है कि काम वासना किसी भी रूप में विषैली होती है। साथ ही इसमें समुद्र मंथन की भी कथा कही गई है। महाभारत के अनुसार मोहिनी का प्रकाट समुद्र मंथन के बाद हुआ था। जब देवता और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उन्होंने अपनी माया से असुरों को भ्रमित कर दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं ने अमरता प्राप्त कर असुरों पर विजय पाई। और ये जो मोहिनी एकादशी है, इससे हमें सीख क्या मिलती है? बुराई का विनाश। मोहिनी उस शाश्वत और बाहरी सुंदरता का प्रतीक है जो एक असुर का विनाश कर सकती है। वे बुराई को खत्म करने का एक शक्तिशाली अस्त्र है। ये अवतार हमें यह सिखाता है कि जो सुंदरता और आकर्षण विवेकहीन हो, वह केवल विनाश, भ्रम की ओर ले जाता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने इस मोहिनी रूप का उपयोग एक अस्त्र की तरह किया। अब हम लोग इस एकादशी के दिन सभी एकादशी का नाम का श्रवण करेंगे। कथा श्रवण के साथ साथ सभी एकादशी का नाम का भी श्रवण करना चाहिए, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला, उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सट्टिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुधनी एकादशी, मोहिनी एकादशी। आगे इसके बाद अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी,
पापानकुंसा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थानी एकादशी। और अधिक मास यदि है तो इसमें 2 एकादशी और होगी, पद्मनी एकादशी और परमा एकादशी। तो इस तरह से हम लोग आज इस एकादशी की कथा का श्रवण किए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए